दोस्तों इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 188 और 189 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अप्रेसल और ब्लेड टेस्ट। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि साइतामा के घर पर जेनोस आता है, और जब जेनोस साइतामा के साथ रहने की बात करता है तो साइतामा मना कर देता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक मैच होता है जिसमें साइतामा अपनी आंखें बंद कर लेता है और जेनोस ये सोचता है कि वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हुआ है। उसके बाद वो साइतामा को न्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है और हीरो एसोसिएशन के हीरो गैम्बलिंग को भी दिखाते हैं, जिसे साइतामा खराब कर डालता है और चाइल्ड एम्पर भी आके सारी सच्चाई बता डालता है। और लास्ट में साइतामा उसी गैम्बलिंग में पार्ट लेने जाता है, लेकिन उसकी बैंड बज जाती है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें सिटी जी के माउंटेन एरिया को दिखाते हैं, जहां पर इयान, बुसेडिल और ओकामा इटाची खड़े होते हैं। तो इयान बोलता है, हैंडसमली स्वीट मास्क। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसके बारे में हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है। तो ओकामा इटाची बोलता है, उसके डेब्यू के पहले की भी हिस्ट्री हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो बुसेडिल बोलता है, उसके फेस का डिजाइन हमेशा बदलता रहता है, तो शायद प्लास्टिक सर्जरी एक सबूत हो सकता है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में देखा जाए तो उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। जरूर उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी है। तो यान बोलता है, अगर वो सही में अपना फेस चेंज कर पाता है तो शायद वो पहले किसी और के फेस के जरिए जी रहा होगा, तभी उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो बुसेडिल बोलता है, कहीं वो नियो ग्रुप का कोई जासूस तो नहीं है ना। वैसे यान, क्या ये बात सच है? जब मॉन्स्टर एसोसिएशन की फाइट के दौरान जब उन मॉन्स्टर के सामने कमजोर पड़ गए थे, तो उस सिचुएशन में अमाई मास को सिर्फ मॉन्स्टर को टारगेट करना चाहिए था, लेकिन वो उन हॉस्टेजेस को भी मारने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो वो उस टाइम पूरा एक संकी लग रहा था। तो यान बोलता है, लेकिन उस टाइम की बात करूं, उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक मॉन्स्टर में बदल गया और वो अपने ह्यूमन हार्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो बुसेडिल बोलता है, बुरे इंसान हमेशा दिल होने का ही दिखावा करते हैं, तुम्हें नहीं लगता उस पर अभी भरोसा करना हमारी गलती होगी? तो यान बोलता है, इस बात का पता हम फ्यूचर में करने वाली इन्वेस्टिगेशन से पता कर लेंगे, क्योंकि जो इंसान जितना छुपाने की कोशिश करेगा वो कभी ना कभी तो सामने आएगा ही। उसके बाद ओकामा इटाची बोलती है, अगर उसके बारे में ये सब बातें सच है तो हम उस पर से कभी भी नजर नहीं हटा सकते। अगर उसका फेस बदलना कोई स्पेशलिटी नहीं बल्कि मॉन्स्टर बनने का कोई साइन है, तो शायद उसके इमोशन के ऊपर से वो अपना फेस बदलता होगा। और मुझे पता नहीं आगे जाके क्या होगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है हमने उसे उसके हाथ गंदे नहीं करने दिए। तो यान बोलता है, ठीक है, मास्टर को बताने से पहले हमें थोड़ी और छानबीन करनी होगी, और वैसे भी वो काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर को वापस बनाने में ज्यादा बिजी हैं। अगले पैनल में बाकी स्वॉर्ड मास्टर को दिखाते, जो उन हीरोज के ग्रेवयार्ड के सामने खड़े होते हैं जो मॉन्स्टर एसोसिएशन में मर जाते हैं। उसमें से एक लड़की जिसका नाम यूटा होता है, और वो अमारे की बेटी होती है और सोचती है, आपकी आत्मा को शांति मिले पापा। मॉन्स्टर एसोसिएशन के जितने भी मॉन्स्टर बचे होंगे मैं उन सबको खत्म कर डालूंगी। उन लोगों को पछताना पड़ेगा जो उन्होंने आपके साथ किया था। तभी नीचिरिन बोलता है, मुझे माफ कर देना यूटा और शीडो, अगर हम स्ट्रांग होते। तो शीडो, जो कि ज़ेम्बाई का बेटा होता, वो बोलता, नहीं नीचिरिन, मेरे पिताजी हमेशा अपनी स्वॉर्ड के लिए जिए हैं और युद्ध में उन्होंने बलिदान दिया है, और वैसे भी वो एक बॉडीगार्ड थे, तो उन्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उनके बलिदान की वजह से आज काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के हेड जिंदा है। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता है, नीचिरिन, क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है? तो नीचिरिन बोलता है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो मैं काफी अच्छा कर रहा हूँ। अगर इन आर्टिफिशियल पार्ट्स पर भी अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो ये भी हमारे बॉडी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज पर मास्टरी पा सकते हैं। और नीचिरिन हवा में एक एप्पल को उड़ाता है और उसके आसपास अपने ब्लेड को बहुत स्पीड में घुमाता है और अपने ब्लेड को बंद कर लेता है, लेकिन उस एप्पल के बदले उसके पीछे का पूरा पत्थर कट जाता है। तो शीडो बोलता है, तुमने एप्पल को छोड़कर उसके पीछे का पत्थर काट दिया? तो नीचिरिन बोलता है, पत्थर ही नहीं बल्कि एप्पल भी कट चुका है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है, क्या तुम लोगों ने आज से पहले ये कभी नहीं देखा? ये नीचिरिन की वो कमाल की टेक्निक है जिसमें वो इतनी स्पीड में स्वॉर्ड घुमाता है जिससे इस एप्पल को भी पता नहीं चला वो कट चुका है। तो शीडो सोचता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन ये काफी अनोखा लगता है। और यूटा सोचती है, क्या बात है, सचमुच स्वॉर्डमैनशिप का ये लेवल किसी मैजिक से कम नहीं है, मुझे भी ये सीखना है। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता है, तुम्हारे टेक्निक्स में कोई कमी नहीं आई है, ये देखकर अच्छा लगा। तो नीचिरिन बोलता है, इस बात से मुझे कुछ याद आया, मैंने सुना है बैंक ने हीरो से रिटायरमेंट ले लिए, तो अब तुम क्या करोगे कामिकाज़े? तुम हीरो एसोसिएशन में सिर्फ इसलिए ही गए थे ना ताकि तुम बैंक से कम्पीट कर पाओ? तो एटॉमिक समुराई बोलता, हाँ एक वक्त था ऐसा, लेकिन अब मैंने कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया है जो मुझे और कहीं नहीं मिल सकती। और जितने भी टॉप हीरोज हैं उनमें से एक हीरो ऐसा भी है जिसकी ताकत को मैंने अभी तक नहीं देखा है, और मैं हीरो एसोसिएशन में रहूंगा या नहीं वो उस बंदे की पावर के ऊपर है। और एटॉमिक समुराई वहाँ से चला जाता है और नीचिरिन सोचता,
कामिकाज़े, तुम्हारी सहन शक्ति पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है और तुमने अपनी सोच को भी काफ़ी खोल लिया है। तुमने अपने आप को काफ़ी ताकतवर लोगों के आसपास रखा है, जिसकी वजह से तुम्हें रियल पावर का पता चल रहा है। हाँ, यही कहना चाहूँगा, हीरो बनना इतना बुरा भी नहीं होता। अगले पैनल में साइतामा और जेनोस को दिखाते हैं, जो फाइट करने के बाद हीरो अपार्टमेंट में जा रहे होते हैं। उसके बाद फोर्टे ब्लैकेस्ट और ओवरग्राउंड के लिए एक डॉग हाउस बना देता है। तो ब्लैकेस्ट सोचता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे इस डॉग हाउस में ही रहना पड़ेगा। और फोर्टे डॉग फूड भी लेके आ जाता है और ब्लैकेस्ट सोचता है अभी तो मुझे सिर्फ खाने पे ध्यान देना चाहिए ताकि मैं अपने सेल को वापस रीगेन कर सकूं। तभी वहां पर साइतामा और जेनोस आ जाते हैं और फोर्टे बोलता ओ साइतामा तुम वापिस, और तुम्हारे साथ डीमन साइबोक क्या कर रहा है? तभी ब्लैकेस्ट छुप जाता है और सोचता है डीमन साइबोक यहाँ पर, वो मुझे पहचान लेगा। उसके बाद साइतामा बोलता है तुमने रोवर के लिए घर बना दिया, तुम्हारा शुक्रिया। तो फोर्टे बोलता एस क्लास डीमन साइबोक यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं हूँ ए क्लास रैंक 31 फोर्टे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो साइतामा बोलता है ये मेरे पड़ोस में ही रहता है। तो जेनस बोलता है ये आपका पड़ोसी है, और फोर्टे को बोलता है जल्दबाजी के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना कमरा दे दो, मैं कल ही अपने सामान को वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। अगले पैनल में सिटी एम को दिखाते हैं। तो कोई बोलता है मैंने बार बार कॉल किया लेकिन उसने रिसीव नहीं किया, वो जरूर घर पर नहीं होगा। तो दूसरा इंसान बोलता है इसका मतलब हमने वहां जाकर टाइम वेस्ट ही किया है, और वो एटॉमिक समुराई और इयान लोग होते हैं। तो इयान बोलता है शायद वो जरूर किसी मॉन्स्टर को मारने गए होंगे। तो एटॉमिक समुराई बोलता है मुझे लगा मैं अपनी स्वॉर्ड की कलाकारी से उसे थोड़ा सा डरा दूंगा, लेकिन लगता है मुझे वापस आना पड़ेगा। तभी ओकामा इटाची बोलती है क्या बात है, मुझे सुशी में आए हुए बहुत टाइम हो गया था। तो बुशिडेल बोलता तमीज में रहो। उसके बाद इयान बोलता मुझे तो सालमोन चाहिए, लेकिन उसे तो ले लिया। उसके बाद ओकामा इटाची बोलती शायद लोग उस सुशी को मायो कौन बुलाते हैं, मुझे वो खानी है, और वो भी ले लेते हैं। तो इयान बोलता है मास्टर एक बड़ी टूना आ रही है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है उस बड़ी टूना को मेरे लिए बचाओ। तो इयान बोलता है ठीक है, लेकिन उसे भी कोई खा लेता। तो एटॉमिक समुराई को गुस्सा आ जाता है। तो इयान बोलता है मास्टर वो तो एक सिटीजन है। और जैसे ही एटॉमिक समुराई पीछे मुड़ता है तो वो शॉक हो जाता है और बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था हम यहाँ पर मिलेंगे धरती के सबसे ताकतवर इंसान, और वो किंग होता है। और किंग बोलता है ये कौन है जो मुझे भीष्म पितामह की औलाद बुला रहा है? उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया हूँ, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। तभी किंग का किंग इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी लोग सोचते उसका किंग इंजन स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब वो फाइट के लिए रेडी है। तो एटॉमिक समुराई बोलता है तो तुम मेरा मतलब समझ गए थे, तो चलो अब बाहर। किंग क्या तुम सचमुच स्ट्रांग हो? क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हारी ताकत को अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो किंग बोलता तो तुम यहाँ पर उस चीज को कंफर्म करने आए हो? तो एटॉमिक समुराई बोलता अगर तुम समझ गए तो शुरू करें, अगर तुम यहाँ पर शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तभी अचानक किंग खड़ा हो जाता है और सोचता है अरे यार डर के मारे तो मेरे गले में खाना ही अटक गया। और बाकी लोग सोचते हैं मिस्टर किंग को इतना बड़ा खतरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मास्टर को कम समझा तो मारे जाएंगे। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता अफवाहें बिल्कुल सच कहती हैं, तुम्हारे अंदर गोदा तो है, वैसे तुम्हें सचमुच लगता है तुम मेरी स्वॉर्ड का सामना अपनी इन चॉपस्टिक से कर पाओगे? तो किंग एकदम सीरियस लुक देता है और सोचता है मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा। तभी एटॉमिक समुराई हवा में एक एप्पल को उछालता है और वो एप्पल किंग के हाथों में जैसे गिरता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर किंग सोचता है मुझे इस एप्पल जैसा हाल नहीं करवाना। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता है मैं आखिरी बार बोलूंगा बाहर चलो। तो बुशिडेल सोचता आज तो मास्टर हर बात को बहुत सीरियस ले रहे हैं, क्या वो किंग को तब तक उकसाते रहेंगे जब तक किंग अपनी पावर नहीं दिखा देता? और वो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता किंग मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, तो तुम्हारी पूरी पावर बाहर निकालने के लिए तुम मुझे एक मॉन्स्टर समझो और अपनी पूरी पावर से अटैक करो। तो किंग सोचता अरे यार ये मुझे इस तरह से फोर्स क्यों कर रहा है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा वो सिर्फ अपने डाउट्स को खत्म करने के लिए मुझसे लड़ने आया है, जबकि ये मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो मुझसे पूछ रहा मैं स्ट्रांग हूँ, मुझसे बड़ा फट्टू कोई नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ जोर से सॉरी बोल के भाग जाऊं, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। और सब लोग किंग को एकदम भयानक रूप में इमेजिन कर रहे होते हैं। तो यान बोलता क्या वो पूरी तरह से डिफेंसलेस है? नहीं ऐसा नहीं लग रहा। तो ओकामा इटाची बोलती है क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि मुझे तो वो पूरी तरह से डिफेंसलेस ही लग रहा है। तो बुशिडेल बोलता है ध्यान से देखो वो सिर्फ डिफेंसलेस होने का दिखावा कर रहा है, उसकी बॉडी का हर एक पार्ट हिल रहा है और वो अपने किलिंग इंटेंट को छुपा रहा है। तो यान बोलता मतलब ये तो भेड़िए की खाल में एक शेर छुपा बैठा है। तो बुशिडेल बोलता बिल्कुल, अगर किसी ने भी बिना सोचे अटैक किया तो उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, और ये बात मास्टर एटॉमिक जानते, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। और एटॉमिक समुराई अपनी तलवार लेके खड़ा होता और बोलता ऐसे तलवार लेके खड़े रहना मुझे बोरिंग लग रहा है, तो बताओ सबसे ताकतवर इंसान तुम मेरे अटैक को कैसे संभालोगे? लो आया। तभी किंग चिल्लाता है रुक जाओ एटॉमिक समुराई, क्या तुम भूल गए आज ट्यूसडे है? ऐसा लगता है तुम्हारे स्टूडेंट को ये बात पता चल गई है। और किंग इयान के सामने उंगली कर देता और बोलता इसके अलावा मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम मुझसे फिर भी लड़ना चाहते हो तो हम ये काम फिर कभी कर लेंगे। तो एटॉमिक समुराई बोलता
रुक जाओ, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तो किंग पीछे मुड़कर बोलता, एटमॉस्फेयर के अंदर 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है और साथ में कई सारी दूसरी गैसेस भी है। और सबसे लेटेस्ट में जो मिला है वो है एंगा वाटसन, जिसके बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जब वो पॉलीलाइसिन के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी वजह से एक ऑर्गेनोफेज नाम का फिनोमिना होता है और पिछले थर्सडे फुल मून डे था। इसका मतलब आज 2 फेज डुअल स्क्वाड फेज स्टार्ट हो जाएगा। जो मेरी तरह जानकारी रखते हैं उन्हें ये सब पहले से ही पता चल चुका होगा। इसका मतलब वो सब शुरू हो चुका है। और एटॉमिक समुराई सोचता है मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। उस वक्त किंग बोलता है तुमने डोल्जना बेरिंग रिएक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। तो सब लोग सोचते हैं बिल्कुल नहीं। उस वक्त किंग बोलता है इस हिसाब से अगर हम आज लड़ेंगे तो ज़्यादा तबाही हो जाएगी, तो हम किसी और दिन लड़ेंगे। तो एटॉमिक समुराई बोलता रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। तो किंग चिल्लाकर बोलता मैंने तुमसे कहा ना, मुझे बिना काम की परेशानी नहीं चाहिए। आज की दुनिया में जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो तुम्हें नहीं लगता हम दोनों के पास इससे भी जरूरी कुछ काम है? तुम और मैं दोनों आखिरकार एक हीरो हैं। तो एटॉमिक समुराई बोलता रुक जाओ किंग। और किंग सोचता लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझे सब कुछ सच बता देना चाहिए और मुझे जाने देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पंच ही मार लेंगे लेकिन फाइट में कटने से तो बच जाऊंगा। तभी एटॉमिक समुराई बोलता है बहुत हुआ किंग, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। मैं गलत था लेकिन फिर भी मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मेरे पास ही एक एप्पल है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए इसे काट सकते हो? तो किंग बोलता लेकिन मुझे तो तलवार भी पकड़ना नहीं आता। तो एटॉमिक समुराई बोलता इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम है पाम रीडिंग। तलवार से किसी चीज को काटने के तरीके को देखकर मैं बता सकता हूँ सामने वाला इंसान किस तरह की जिंदगी जी रहा है। इन तीनों का भी इसी तरह टेस्ट करके मैंने सिलेक्शन किया था। तो मैं ये देखने के लिए काफी एक्साइट हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान एप्पल को स्वॉर्ड से कैसे काटता है। तो इस एप्पल को मेरे लिए कट कर दो, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। और किंग स्वॉर्ड को लेकर नीचे बैठ जाता है और वो एप्पल काटने के लिए स्वॉर्ड को निकालता है। लेकिन 2.5 मिनट हो जाते हैं और किंग उस स्वॉर्ड को बिना निकाले नीचे रख देता है। और सब लोग सोचते हैं उसने नीचे क्यों रख दी। और किंग लुक देकर वहां से जाने लगता है और सोचता है मैं तो उसे निकाल ही नहीं पाया, उस स्वॉर्ड को पकड़ने से ही मेरे हाथ में दर्द हो गया है। और वो लोग जैसे मुझे घूर कर देख रहे थे, मैं तो उससे ही डर गया था। अगर मैं ऐसे ही नाटक करते गया तो मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। वो जरूर मुझे पीछे से घूर रहा होगा। मुझे तो इतना डर लग रहा है मैं पीछे मुड़ भी नहीं सकता। शायद मुझे ऐसे ही सीधे चलते चलते रहना चाहिए और शायद इसी तरह से मैं अपने घर पहुंच जाऊं, बस वो लोग मुझे वापस ना बुलाएं। और सब लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं वो तो बिना कुछ किए जा रहा है, ये सब क्या था मास्टर एटॉमिक समुराई। और एटॉमिक समुराई एक अलग ही सदमे में चल रहा होता है और सोचता है मैं उसे स्वॉर्ड चलाते हुए नहीं देख पाया, उसने कब किया कुछ पता नहीं चला। उसने बिल्कुल नीचिरिन की तरह किया, एप्पल को भी नहीं पता चला कि वो कट चुका है। इस इंसान ने एक अजूबा कर दिखाया, इसने तो एप्पल के सेल्स को भी बीच में से काट दिया। और सबसे बड़ी बात, बल्कि ब्लेड को भी नहीं पता चला है कि वो बाहर निकली है। अगर कोई मेरे सामने मेरे एटॉमिक स्लैश को ही पछाड़ दे तो मेरी बोलती बंद हो ही जाएगी। और जब हम लोग उसे घूर के देख रहे थे तब तक उसने अपना काम कर दिया और बिना कुछ बोले बस चला गया। किंग तुमने कहा था तुम्हें तलवार पकड़ना भी नहीं आता, आखिरकार तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो। और एटॉमिक समुराई हंसने लगता और बोलता काफी लंबा समय हो गया था ऐसी शर्म फील करते हुए, अब लगता है दूसरों को टेस्ट करने के बदले मुझे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। बुशिड्रिल, ओकामा इटाची, इयान, मैं अपनी ट्रेनिंग वापस स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कभी ना खत्म होने वाली मेहनत होगी। तो फिर भी तुम मेरा साथ दोगे? और वो सब लोग मिलकर बोलते हैं जी मास्टर। और किंग जाते जाते सोच रहा होता है वो लोग मेरा पीछा नहीं कर रहे, शायद घर जाकर पेट दर्द की दवा खानी होगी। उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता है तुम्हारे साथ जितने भी हीरोज काम कर रहे हैं उनमें से कई सारे हीरोज अपनी खून पसीने की मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना हम उनके लिए कोई मजाक ना बन जाए। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है मास्टर। और लास्ट में एक फनी पैनल में साइतामा को दिखाते जो किंग से बार बार हार कर खून के आंसू निकाल रहा होता है। तो बुशिड्रिल बोलता है मास्टर क्या आप इसकी बात कर रहे थे? तो एटॉमिक समुराई बोलता है बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म होता है। सचमुच अगर एटॉमिक समुराई कुछ नहीं देख पाया तो इसे सही में ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट करनी चाहिए। और किंग के बदले एटॉमिक समुराई ज्यादा नौ सीखा था जो ये सब नहीं देख पाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।